गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ आर्ट ज्योग्राफी में आज हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप चैप्टर को करेंगे। इसमें हम आप देखते हैं घर पे अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप घर पे डॉक्टर को बुलाते हो। इसी प्रकार आपको कोई वाद विवाद की समस्या आ जाती है तो आप उसके लिए कानूनी सलाह के लिए वकील के पास जाते हो। जो आप फीस इन लोगों को भुगतान करते हो वो उनके द्वारा दी गई सेवा का प्रत्युत्तर होता है, सेवा का के लिए आप उनको पे करते हो। इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो आपका डॉक्टर से संबंधित हो गया, वकील से संबंधित हो गया, आपका मनोरंजन हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, प्रशासन से, इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी कुशल व्यवसायी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति को हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर रखते हैं। यहाँ पर जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता ही के द्वारा ही होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो भी कार्य होता है उसको करने के लिए प्रोफेशनल प्रशिक्षित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। आपको प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए आपके पास जिस प्रकार से आप किसी क्लर्क के पास जाते हो ऑफिसों में तो वो उस कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। टाइपिंग का काम करवाते हो आप, शिक्षा के लिए आप स्कूलों में जाते हो तो वह टीचर आपको प्रशिक्षित मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि यहाँ पर जो भी कार्य क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रशिक्षित श्रमिक कहिए, कार्यकर्ता कहिए, उनके द्वारा किए जाते हैं। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर कृषि कार्यों में लगा हुआ था। उसके बाद उत्पादन सेक्टर जो हमारा व्यापारिक ये उद्योग सेक्टर जो आया उसके अंदर भी बहुत सारा लोगों को रोजगार मिला। अब इन सभी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बीमे की सेवा है, बैंकिंग की सेवा है, शिक्षा की सेवा है। भाई कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसके लिए नॉलेज तो होनी ज़रूरी है ना। तो आपको प्लस में उससे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। कार्य को शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी ज़रूरी है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं ये आपकी तृतीय क्रियाकलाप कहलाती हैं। और देखते हैं हम तृतीय क्रियाकलाप को अगर हम विस्तार से देखें तो हम क्रियाकलाप को इस मैप में आप देखोगे कि हम क्या क्या क्रियाकलाप किस सेक्टर के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तृतीय क्रियाकलाप। ये आपका तृतीय क्रियाकलाप है। इसके अंदर आपका क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आपका आ जाएगा व्यापार एवं वाणिज्य। किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन आप लोग करते हो द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर होता है। वो बाजार में जाकर के आप तक पहुंचने के लिए जो भी प्रक्रिया कर चलती है वो व्यापार कहलाती है। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसकी, उसके बाद वो बाजार में जाएगी वस्तु, वहाँ आपको पहले थोक विक्रेता होगा, उसके बाद परचून विक्रेता होगा, तब तक जाके आपके पास पहुँचती है। इसके बीच में फैक्ट्री से बन करके और इन शॉपों तक, दुकानों तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो परिवहन कहलाती है आपकी। तो तृतीय क्रियाकलाप में आ गया आपका वाणिज्य, परिवहन और फिर संचार। परिवहन के साधन और दूरसंचार, ये सारी चीजें आपके संचार के अंदर आएंगे। आप टीवी के ऊपर किसी भी चीज की ऐड देखते हो तभी तो आप बाजार में उसको लेने के लिए जाते हो। टीवी पे ऐड देखते हो या कहीं लगा हुआ प्रिंट देखते हो, फोटो लगा हुआ देखते हो, कहीं आप उसकी ऐड सुनते हो मोबाइल पे या रेडियो के ऊपर। ये सारे संचार के साधन हैं। आज के टाइम में संचार के साधनों में मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। ये आपको हर एक चीज प्रोवाइड कराता, आपको दिखाता भी है, सुनाता भी है। आप उसके माध्यम से एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो। ये सब क्या है, आपके संचार के साधन हैं। उसके बाद हैं सेवाएं।
आपको जो भी उद्योग शुरू करते हो उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप क्या मौद्रिक बैंकिंग, बैंक से लोन लोगे, है ना, बैंक से लोन लोगे। उसके साथ साथ ये तो आपका बैंक लोन हो गया, उसके बाद आप उसको सुरक्षित करने के लिए अपना और अपने उद्योग का बीमा करवाओगे। अचल संपदा जो आपकी जमीन है या आपके पास गोल्ड वगैरह है, ये आपकी अचल संपत्ति कहलाती है। व्यक्तिगत और व्यवसायिक, व्यक्तिगत आप कोई उद्योग, निजी उद्योग शुरू कर रहे हो या सरकारी किसी कार्य में लग रहे हो या गैर सरकारी किसी संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे हो, ये सब चीजें आपकी तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आती हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आपने देखा वाणिज्य, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, और उसके बाद नगरीय ग्रामीण आपूर्ति, मीडिया, मंडियां, ये सब कुछ आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है। तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आप देखोगे फुटकर व्यापारी, नगरीय, ग्रामीण, सबसे अधिक बाजार, भंडार, फेरी, ये फेरी वाले जो होते हैं ये आपके सबसे निम्न स्तर का जो दुकानदार होता है वो होता है जो भंडारण कम करता है, डेली अपना सामान खरीद करके फेरी लगा करके आपके अंदर बेचता है। ये तृतीय क्रियाकलापों के अंदर शामिल है। आज के लिए तृतीय क्रियाकलाप ही, नेक्स्ट वीडियो में चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थोड़ा थोड़ा टॉपिक करेंगे ताकि आपको समझ में आए।